हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इस वीडियो में हम बढ़िया प्रीवियस ईयर 2024, 2023, 2022 के जेईई और नीट में जो यहाँ से जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या रहता है, उसके बाद में हम उसके टाइप्स देखेंगे और हमेशा यहाँ से एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है, सो वो भी सॉल्व करेंगे हम। देखेंगे, चलो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन स्पीड की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो यहाँ पर वेलोसिटी में क्या होगा, देखिए ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन, ये तो स्पीड है, यहाँ पर बस चेंज होगा इन गिवन डायरेक्शन होगा। देखो तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object with time, यहाँ पर क्या रहेगा, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन विथ टाइम इन गिवन और पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, गिवन डायरेक्शन, इसी को ही हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। देखिए फॉर्मूला, अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये स्पीड को मैं कहूँगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और हम वेलोसिटी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट सेम है, यूनिट यहाँ पर दोनों के भी, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा है मीटर पर सेकंड और सीजीएस है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, इसको डायरेक्शन नहीं है, बस ओनली मैग्नीट्यूड होता है स्पीड को, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो देखिए वेक्टर क्वांटिटी है ये। अगर से देखो अब इसकी वैल्यू कैसे कैसे रह सकते हैं, देखिए स्पीड की वैल्यू कैसे कैसे हो सकती है। स्पीड की वैल्यू देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव रहेगी, बट नेवर भी नेगेटिव। 0 और पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव नहीं रहेगी वैल्यू इसके। दिख रहा है ये इतना, देखता हूँ मैं, चेक करूँगा, यस थोड़ा ऐसे करेंगे, हाँ दिख रहा है, चलो बढ़िया। 0 और पॉजिटिव बट नेवर भी नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस अपना नेगेटिव हो सकता है क्या, ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रह सकता, ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है इसको। ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन भी है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये भी इसकी वैल्यू कैसी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इतना याद रखिए। अभी देखिए स्पीड और वेलोसिटी में, अभी यहाँ से हम इसके टाइप्स जानेंगे। मैं एक मतलब स्पीड की एवरेज स्पीड ये जो है इसकी टाइप बताऊंगा मैं आपको, यूनिफॉर्म स्पीड ये वगैरह। इसमें बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस आया है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, इतना याद रखिए। नोट डाउन कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलो क्या मेरा थोड़ा, हाँ बढ़िया हो गया, चलो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी के भी वही आ जाएंगे, बस वहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे मेंशन, इतना याद रखें। यहाँ से बढ़िया हमें इस वीडियो में बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बाकी इंपॉर्टेंट बस कंसेप्ट तो इजीली है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पर, टाइप्स है, फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहता है बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कैसे होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be
यूनिफॉर्म मोशन, कब हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम क्या कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अभी देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, प्यारी सी खूबसूरत सी एक लड़की है, ठीक है। हाँ, अभी वो क्या कर रही है, समझो शुरुआत में उसने क्या की, यहाँ पर एक 5 सेकंड में उसने क्या किया, एक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 100 मीटर नहीं होगा, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक। आफ्टर 5 सेकंड क्या किया उसने, आफ्टर 5 सेकंड उतना ही डिस्टेंस कवर किया। आफ्टर 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में क्या कर रही है वो 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे हम, वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, हो गया, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हो गया। चलो, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चलो हम इसे ये करेंगे, रफ करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे वेरिएबल स्पीड, यहाँ पर बस चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल है। वेरिएबल स्पीड सेकंड टाइप है, वेरिएबल स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट, अब डेफिनेशन देखो मैं क्या चेंज करता हूँ, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते तो आप चल जाता, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते तो चल जाता। अभी यहाँ पर वेरिएबल स्पीड लिखूंगा मैं, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड, सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in unequal interval of time, मैंने क्या चेंज किया, देखिए, वेरिएबल स्पीड मतलब क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड, एक बॉडी, हम कब कहते हैं एक बॉडी वेरिएबल स्पीड में, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे इसे, वेरिएबल स्पीड है। ये उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड होते हैं। इजी है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, मतलब कंसिडर कीजिए 5 सेकंड में उसने 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में समझिए उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सो ये क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया। या फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में पहले, बाद में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकंड में, तो इसे भी क्या कहूँगा मैं, वेरिएबल स्पीड कहूँगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे क्या कहेंगे हम, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। अब अगला जो आने वाला है एवरेज स्पीड, एकदम बढ़िया और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे फास्ट, हो गया। चलो, एवरेज स्पीड से ना बेटा बहुत बार नीट और जेईई में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और 2024-23 सब क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, एवरेज स्पीड, हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। अभी देखिए, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड की जो बॉडी है उसे एवरेज स्पीड, वहाँ से एवरेज स्पीड क्या कैलकुलेट करेंगे आप, क्या ही कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर, तो वो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, जो सेम है वही आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी वेरिएबल स्पीड होनी चाहिए, फॉर गिवन ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड अगर उसकी है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है तभी एवरेज स्पीड हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी वेरिएबल स्पीड, मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, द टोटल डिस्टेंस covered
अरे कवर टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड और ट्रैवल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू डिवाइडेड बाय करेंगे हम इसे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से तो ये सिंपल फॉर्मूले से नहीं आएंगे क्वेश्चन, एक स्पेशल केस है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, वो सॉल्व करने वाले हम। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इसे क्या कहेंगे हम, ये क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड। सो यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी में मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है वो भी बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, टोटल टाइम, ठीक है, इसे जानेंगे हम पहले। टोटल टाइम टेकन बोलिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड से। थोड़े इन पे लाते हैं हम इसे, चलो हो गया, नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे कुछ नहीं रहेगा, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी स्पीड होगी वो क्या रहती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड रहती है। आपकी जो व्हीकल है, मोटर बाइक आपकी ब्रुम ब्रुम आप भगाते हो, हाँ ठीक है, सो वहाँ पर जो होता है ना, वो जो इंडिकेट करता है स्पीड आपकी, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ये याद रखिए फॉर्मूला। अब इसकी स्पेशल केस देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड होने के बाद हम स्पेशल केस देखेंगे इसका, ठीक है, हो गया, चलो नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, चलो अभी हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड आखिरी है, बस आखिरी। जिसको ये सब चीज़ें पता होती हैं वो थोड़ा आगे वीडियो को स्किप करके, मतलब थोड़ा आगे भगा के आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए बढ़िया वाले। चलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा कहेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसे क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। अभी आपकी जो ये हाँ व्हीकल है, ऐसा यहाँ पर देखिए, ऐसे नंबर, ये जो किलोमीटर कितना आपने कवर किया वो बताता है, यहाँ पे बताता है ना, 0 1 2 3 5 ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। सो ये इसे क्या कहते हैं हम पता है, ये जो ओडोमीटर होता है, ये क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ये होता है अपना ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब आपका डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पर जो स्पीड दिखाता है, ये स्पीड दिखाता है 20 40 60 80 100, ये जो स्पीड दिखाएगा आपकी 120, ये जो है अब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये जो इंडिकेट करता है ना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी भगा रहे हो, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी भगा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसे ही कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब हम जानेंगे एवरेज स्पीड का वो जो इंपॉर्टेंट स्पेशल केस वाला फॉर्मूला है, उसके न्यूमेरिकल, हो गया। चलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 डी एक्स बाई डी टी, हम इंस्टेंटेनियस का एट एनी इंस्टेंट लिमिट जब पुट करेंगे तो एट एनी इंस्टेंट डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म है, वेलोसिटी को भी हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन के भी यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो हो गया, नोट डाउन कर लीजिए सर। एवरेज स्पीड का एक बढ़िया फार्मूला है, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ें। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं अभी यहाँ पर। जो वेरिएबल है वही उसी को ही नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें जनरेट करना है, एवरेज स्पीड। चलो देखिए, इक्वल डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे उसे। हाँ, अभी देखिए वेलोसिटी, ये स्पीड कंसिडर करेंगे हम, ये वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं, स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं, बट हम डिस्प्लेसमेंट को x से भी डिनोट करते हैं और s से भी डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ कंसिडर करूँगा, ये क्या है v1 v2, ये क्या है हमारी स्पीड है,
ठीक है, ये स्पीड्स हैं हमारी, और S1 S2 क्या है हमारा, ये S1 और S2 क्या है, डिस्टेंसेस हैं, हम डिस्टेंसेस कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ से एक बढ़िया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है आपको सभी को। सो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये स्पीड इनटू टाइम करूँगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो देखिए यहाँ पर एक केस आती है इक्वल डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेस होता है, मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S होता है, तब जो फार्मूला यूज़ होता है ना, वो वहाँ पे ये फार्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया रहता है, बस आपको वेलोसिटी दी रहती है, मतलब यहाँ से दो भाग में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए आप। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, सो हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फार्मूला बताएंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करा है। सो क्या मैंने V1 V2 को क्या लिया बेटा, V1 V2 को लिया मैंने, अपनी क्या है, ये स्पीड है, V1 इज इक्वल टू V1 कॉमा V2, और ये क्या हो जाए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। सो फार्मूला क्या बताया था मैंने, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला VT। सो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है मुझे। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या रहेगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। सो अब मैं इसको यहाँ से कुछ और बनाता हूँ। देखिए T है ना, अभी तो मुझे T दिया भी नहीं रहता है क्वेश्चन में। सो देखिए T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, T इज इक्वल टू S अपॉन V हो जाएगा, सही है। अभी देखिए मुझे S1 S2 क्या दिया है, इक्वल दिया है, और V1 और V2 उसकी क्या है, स्पीड है। सो मैं S1 और S2 की जगह पर क्या रखता हूँ, S प्लस S रखूँगा, चलेगा। अब T1 की जगह पर क्या रखूँगा मैं, S1 अपॉन V1, और T2 की जगह पर क्या रखूँगा बेटा, S2 अपॉन V2, सही है। चलो डिवाइडेड बाय T1 की जगह पर क्या रखना है, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। आपको पता है S1 और S2 क्या है, S है, सो मैं इसे कॉमन लेता हूँ, ठीक है, S प्लस S करूँगा इसे, ये तो 2S हो जाएगा, और यहाँ से S प्लस S क्या हो जाएगा, समझो S डिवाइड बाई V1 प्लस S डिवाइड बाई V1 करेंगे, यहाँ से हम S डिवाइड बाई V1। सो ये हो जाएगा 2S, मैं यहाँ से S को कॉमन लेता हूँ बाहर। सो S को अगर कॉमन लूँगा तो 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2 यहाँ से रह जाएगा, ये S मर जाएगा। सो आपको जो फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यहाँ से आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। मुबारक हो, आपके घर फार्मूला पैदा हुआ है, एवरेज स्पीड। हाँ ये क्या है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है। इससे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे, या डेरिवेशन नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या किया, V1 और V2 वेलोसिटी से और स्पीड से क्या कर रही है, बॉडी ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस जो है ना इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S है। तो एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला जनरेट किया है, यहाँ पे S इज इक्वल टू VT हो जाएगा, T इज इक्वल टू S डिवाइड बाई V हो जाएगा, S1 प्लस S2, ये क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से जब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेरिवेशन आपको कहीं नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए। चलो बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इसके बाद। नीट 2023 का बढ़िया वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, और मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया, हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलो फार्मूला याद होना चाहिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। चलो नीट 2023 का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें। अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस, देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता है, हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस दिया रहता है आपको, रिमेनिंग डिस्टेंस जो डिस्टेंस है ना वो कौन सी वेलोसिटी से और कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो दिया रहता है 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नीट 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने में मिलेंगे। अब यहाँ पर v और 2v दिया है उन्होंने, और इससे पहले उन्होंने वहाँ पर कुछ तो भी वैल्यू दे रखी थी। सिंपल है, अ व्हीकल ट्रैवल्स द हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। सो देखिए एक व्हीकल है, इसका आंसर जानेंगे। एक व्हीकल है, उसका एक टोटल डिस्टेंस है, समझो ऐसे इतना डिस्टेंस है। सो क्या बोल रहा है, अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v स्पीड से। और रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 2v के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो आपको गिवन कितना है, बस इनिशियल और मतलब v1 और v2, v1 इज इक्वल टू v दिया है और v2 इज इक्वल टू 2v दिया है। आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आपको एवरेज स्पीड। सो यहाँ से आप गलती मत कीजिए, v प्लस 2v डिवाइड बाई 2 मत कीजिए, यहाँ से 3v डिवाइड बाई 2 ना। यहाँ से सिंपल है, अपना जो अभी फार्मूला आपने डिराइव किया था वो फार्मूला यूज़ करना है हमें। सो क्या एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो, सो v2 इंटू v इंटू 2v डिवाइड बाई v प्लस 2v। सो ये हो जाएगा अपना 4v स्क्वायर डिवाइड बाई 3v। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से v से v मर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 4v अपॉन 3। आपका एवरेज स्पीड क्या आ गया, 4v अपॉन 3। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया, देखता हूँ मैं क्लियर दिख रहा है सब चीज़ें, बढ़िया, चलो एकदम बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप सा देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर आ ही गया है यहाँ से। चलो हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखेंगे हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। और चलो अब उसके बाद नीट जेईई मेंस 2011 में जो क्वेश्चन आ चुका था, जेईई मेंस 2011 में, बस ये फार्मूला डिराइव का क्वेश्चन था, वो फार्मूला वाला। सो उसे नहीं करेंगे हम सब। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, बढ़िया है। हाँ, AIPMT जो था पहले नीट का नाम, AIPMT, वहाँ पर 1991 में क्वेश्चन आ गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसका। द कार मूव्स, a car moves distance of 200 meter if covers the first half of the distance at speed 40 km/h। बढ़िया क्वेश्चन है ये। एंड द सेकंड हाफ आते ही बहुत बार आ चुके हैं, आप प्रीवियस अगर देखोगे उठा के तो आपको 10-12 तो क्वेश्चन आराम से दिख जाएंगे। यहाँ से 10-12 से ज़्यादा ही क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v। हाँ देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया है। द एवरेज स्पीड ऑफ द, आपको एवरेज स्पीड फाइंड ही नहीं करना है। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो सेकंड हाफ है वो v दिया है और आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड आपको दी है 48 km/h, 48 km/h। द वैल्यू ऑफ v क्या हो जाएगी बताइए। द वैल्यू ऑफ v इज क्वेश्चन मार्क। सो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पहले इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो गिवन जो डाटा दिया रहता है ना, आपको पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होता है, और गिवन जो डाटा दिया रहता है ना उससे पता लगता है हमें क्या देना है, मतलब क्या दिया गया है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। सो हमें अब यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है v की वैल्यू। सो एक कार मूव कर रही है डिस्टेंस 200 मीटर, इफ़ ये ऐसे ही दिया है डिस्टेंस 200 मीटर, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना है, कितनी स्पीड है 40 km/h, और सेकंड हाफ अपनी है v। सो हमें क्या करना है, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज स्पीड दिया गया है। सो चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बेटा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ चलो पुट करेंगे। एवरेज स्पीड कितना है बेटा 48 km/h, 2 इंटू v कितना है अपना, v1 कितना है 40 है, और v2 कितना है v है, डिवाइड बाय 40 प्लस v।
चलो अभी 48 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 80v और ये हो जाएगा 40 + v। सही है। अब यहाँ से इधर ले जाइए इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 48 × 40 + 48v इज इक्वल टू यहाँ पे ये 80v हो जाएगा 80v। इसको सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा आपका v का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए आप मुझे इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद एक कुछ डिफरेंशियल फॉर्म के जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम। नोट डाउन कर लीजिए इसे, इसका आंसर कमेंट करना है आपको, भूलना नहीं है। हाँ ठीक है, चलो नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया, थोड़ा इंक पिलाएंगे हम इसे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहती है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। इस वीडियो में तो इतना ही देखना है हमें, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके और कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक देखिए आप डिफरेंशियल फॉर्म के जो क्वेश्चन है, मतलब आपको वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कैलकुलेट करना होता है आपको, वो हम फाइंड आउट करेंगे। हो गया, चलो देखिए एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, इम्पोर्टेंट है ये, जो अपना स्पीड है, स्पीड जो है अपना, ठीक है, एवरेज स्पीड कहेंगे। ठीक है, सो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी हाँ x दिया है हमें 2x² + 2t² + 3t। सो हमें एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। हमें क्या निकलना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या रहता है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt रहता है। सही है, सो dx/dt वेलोसिटी अगर कहेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। अगर स्पीड कहूँगा तो वेक्टर नहीं आएगा, इतना ही डिफरेंस है। सो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, 1-2 दिन में चैनल पर अपलोड हो जाएंगे ये सब चीज़ें, डिफरेंशिएशन वगैरह क्या होता है। सो हम d/2t² + 3t /dt इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो अब डिफरेंशिएशन क्या होगा वो वीडियो आपको देखना है। सो ये हो जाएगा 4t + 3। सो यहाँ से आपको t की वैल्यू कितनी दी है, ये वेलोसिटी है, t की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 सेकंड। सो t की जगह पर 2 रखना है, 4 × 2 + 3। सो आपका आंसर आ जाएगा 11 मीटर/सेकंड आ गया। सो मुझे आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, यहाँ पर कमेंट करना है। मैं दूंगा आपको डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 5t³ + 7t एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। आपको क्या बताना है, वेलोसिटी क्या रहेगी। ठीक है, आई होप मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज़ थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1v2/v1 + v2, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी, अगले साल भी आएंगे क्वेश्चन। सो बढ़िया है, चलो ऐसी बेसिक कंसेप्ट वाले भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। मतलब ये पूरा फिजिक्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।